एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि उनके गुरु भाई वो ना 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते थे। वो पता नहीं कैसे छोटे-छोटे ना उन्होंने प्रतीक बनाए हुए थे 33 करोड़ देवी देवता के। तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो विवेकानंद जी को ये ना चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कोशिश भी की उसको समझाने की कि परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई रूप ही नहीं है। आप मूर्ति पूजा में क्यों विश्वास करते हो? तो उसने कहा कि भाई मुझे मेरे गुरुजी जो उनके दोनों के गुरु थे, कि गुरुजी ने कहा था कि कोई बात नहीं आप करते रहो। तो विवेकानंद जी को ना थोड़ा-सा अटपटा-सा लगा। अब विवेकानंद जी तो सिद्ध योगी थे, उनके पास सिद्धियाँ भी थी। तो विवेकानंद जी ने ना टेलीपैथी की, अपने गुरु भाई के जो कमरा था, ये इनका कमरा उनके साथ वाला कमरा था। इन्होंने अपने कमरे में बैठकर उससे टेलीपैथी मैसेज भेजा। तो गुरु भाई जो इनका था, उसको ऐसे लगा जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है। वो बहुत ज़्यादा एकदम से अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, अभी ये क्या मैं सुन रहा हूँ? ये सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है, कोई देवता बोल रहा है। तो उसको ये मैसेज जा रहा था, ये जितने भी तुमने देवी-देवता बनाए हुए हैं ना 33 करोड़, इन सबको अपने झोले में डालो और गंगा में जाके इसे प्रवाह कर दो। तो उसने ये देव आज्ञा समझकर फटाफट सारी जितनी मूर्तियाँ थी, छोटी-छोटी थी, 33 करोड़ देवी-देवता बनाए हुए थे, तो उसने सारे झोले में डाल दिए और गंगा की ओर रवाना हो गया कि चलो गंगा में इसे विसर्जित कर देंगे, क्योंकि आकाशवाणी हो रही है, कोई देव आज्ञा है। पहले कभी नहीं आया था उसके दिमाग में, ना ही कभी कोई आकाशवाणी हुई थी। ये उसके लिए बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। तो वो जैसे ही जा रहा था ना गंगा की ओर, तो उधर से उनके गुरुदेव आ रहे थे वापस। तो गुरुदेव ने देखा भी ये मेरा शिष्य ये किधर जा रहा है? ये क्या है इसके हाथ में? उससे पूछा तो वो एकदम से हाथ जोड़कर पहले उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा गुरुदेव मुझे आज आकाशवाणी हुई है। मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे कोई देवता मुझे आज्ञा दे रहा है कि सारी जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना इसको अपने थैले में डालो और गंगा में जाके प्रवाह कर दो। मैंने अच्छा, आकाशवाणी हुई है। तो उन्होंने अंतर्ध्यान होकर देखा भी ये कैसे हुआ, किसने किया? तो उन्हें झट से पता चल गया ये तो विवेकानंद ने किया है। तो अब गुरुजी ने अपने शिष्य को बोला बेटा तुम चलो वापस आश्रम की ओर, अपने घर की ओर। और अब वो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। वो गुरु की आज्ञा मानकर वापस चला गया अपने घर की ओर। अब गुरुजी ने जाकर सबसे पहले विवेकानंद को अच्छी डाँट दी, खूब डाँटा। बोले तेरे को 2-4 सिद्धियाँ क्या मिल गई? तू अपने आप को भगवान समझने लग पड़ा है। तुम्हें ये पता है इसे साकार से निराकार मैंने कैसे करना है? तू अब गुरु से भी बड़ा हो गया। लो जी, विवेकानंद जी एकदम से हैरान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। वो गुरु की आज्ञा के बिना ही मैंने ये कर दिया और अपनी सिद्धि का उपयोग कर दी। लो, वहीं पे उन्होंने नतमस्तक होकर क्षमा याचना की कि आज के बाद मैं अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन गुरु ने कहा कि अब ये सिद्धियाँ तू प्रयोग करेगा भी नहीं, कर भी नहीं सकता। बस इतनी बात कही, उसके बाद सच में विवेकानंद जी के पास वाक़ई कोई भी सिद्धि नहीं थी। पता नहीं कहते हैं 1-2 साल तक तो बिल्कुल साधारण इंसान की तरह हो गया था वो। उसके पास जो भी सिद्धियाँ थी सब गायब हो गई थी। ये गुरु के बस कृपा का या प्रकोप समझ लीजिए कि मेरे शिष्य ने ये बहुत बड़ी गलती की है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तो बस फिर उस दिन से जब ये साधारण इंसान बन गए फिर इसको विवेकानंद को धीरे-धीरे वो सारी शक्तियाँ वापस दे दी थी गुरु ने। तो ये शिक्षा देने के लिए कि तुम अपने आप को भगवान मत समझो। तो इस कहानी से सार ये निकलता है कि जो जैसा चल रहा है, अगर आपके सिर पे गुरु का हाथ है, तो निश्चिंत रहिए, गुरु पे आस्था रखिए, अटूट विश्वास रखिए, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस ये कहानी का सार है। धन्यवाद।